लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मम्मा बिल्कुल ठीक हैं। और आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं आज के दिन की रूटीन। तो मेरे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और वीडियो को एंड तक वॉच करना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करना है। तो सुबह सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे नाश्ता बाबा के लिए, क्योंकि उन्होंने मेडिसिन बहुत जल्दी खानी होती है। तो मम्मा यहाँ पे बना रही हैं रोटियाँ और उसके अलावा चने भी थे और साथ में आलू का सालन भी था। लेकिन हमें आज रोटी नहीं खानी तो फिर हम कुछ और बनाएंगे। बस हाँ तो सही तो कहने लगा बेचा ना, सही लगा बेचा। हाँ लगा तो ठीक है भाई को हणे दबा रही किचकी में दबावा बस उते रख के ए बटन खड़े चिट्टा यो चलो चलो तुम है 177। तो जी नाश्ता करने से पहले हम लोगों ने चेक कर ली मामा की फास्टिंग शुगर, जो कि बहुत ज़्यादा हाई थी। तो बस अब मम्मा को मेडिसिन भी लेनी है और अपना ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखना है और मीठे से अवॉइड करना है। तो बाबा ने मम्मा को थोड़ा सा सिखा दिया कि कभी ऐसा होता है कि खुद चेक करनी पड़ती है, तो आपको तरीका आना चाहिए। मामा को नहीं आता था तो आज मम्मा को सिखा रहे थे कि आपने ऐसे करना है। मुझे और भाई को आज रोटी नहीं खानी तो इसलिए हम लोगों ने खिचड़ी बना ली और भाई चने ले आए थे, तो हम चने और खिचड़ी का नाश्ता कर रहे हैं और ये बहुत मज़े की बनी थी। उसके बाद बाबा के आगे दोस्त, ये बाबा के बहुत ही पुराने दोस्त हैं और काफ़ी टाइम से नहीं मिले थे, तो आज वो फाइनली हमारे घर आए बाबा से मिलने। उसके अलावा हमारी मेड भी उस टाइम पे आ चुकी थी और घर का काम वगैरह भी सारा साथ साथ हो रहा था। हमारी कोशिश यही होती है कि दोपहर का खाना जो है वो 11 से 12 के दरमियान बना लिया जाए, क्योंकि बाद में फिर बहुत गर्मी हो जाती है। मुल्तान की गर्मी से तो सिर्फ मुल्तान के ही नहीं बल्कि मुल्तान से बाहर भी लोग वाकिफ़ हैं। तो यहाँ पर कोशिश यही करते हैं कि घर में अगर चूल्हा 2 बजे 3 बजे के दौरान जलता है तो सारे घर में बहुत शदीद गर्मी हो जाती है। तो कोशिश ये है कि नाश्ते के फ़ौरन बाद खाना वगैरह बना लिया जाए। फिर उसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा गैस का भी इशू होता है, जिस टाइम पे गैस है उसी टाइम ही खाना बनेगा। तो मेड सारे काम वगैरह कर रही है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है एप्पल शेक और उसके फ़ौरन बाद ही हम लोग दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर देंगे। अभी इस टाइम मुझे भी नहीं पता कि क्या बन रहा है, क्योंकि मेरी वीडियो जो थी वो 14 अगस्त वाली वो काफ़ी लेंथी थी और मैं उसको एडिटिंग के चक्कर में कुछ भी मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। अच्छा चलो ये हो मैं कटी खड़ी आप पैसे चलो ये सब की लिए लगा दिए थे ना पैसे, तो मैं रख देती हूँ, फिर कल दे देंगे किसी को। हाँ जी शमशाद बुढ़ा से खीर सलाद बना बच्चा गोश्त आ गया बना क्या रहे हैं ऐसे भून मंगूर खाली गोश्त। अच्छा साथ में सलाद चटनी शमशाद को आप चटनी को बना देंगे ये साफ करके। मैं बस वीडियो एडिट करगी ना तो वालों तो बाद में फ्री हूँ। तो अब मैंने मम्मा से पूछा कि आज हम क्या बना रहे हैं, तो मम्मा ने बताया कि हम सिर्फ सिंपल चिकन बना रहे हैं और तुम बस चटनी बना देना। लेकिन मैंने वो भी नहीं बनाई। सो शमशाद ने मुझे सारे काम वगैरह करके दिए, सैलड भी उसने काट के दिया, अरेंज मैंने उसको खुद किया, आटा भी उसने गूंद के दिया और इसके बाद उसने चटनी भी मुझे कूट कर दी। बस मैंने उसे दही में मिक्स किया और नमक वगैरह। क्या हम बिचू कटा तो बिच न रखिया ना। चलो भाई ये मैं रख गिनी इन्हें तो लगे एक दो के ना शॉप पर दो रख के। ओके अल्लाह हाफिज़, दरवाज़ा बंद कर दे। तो जो मेरी लास्ट वीडियो को वॉइस ओवर रहता था बस मैं वो एडिटिंग कर रही थी। उसके बाद मामा ने रोटी भी बना ली और मैंने सैलड वगैरह को अरेंज कर लिया, इस तरह से फ्रिज में रख दिया। अब रोटी भी बन रही है। ये लास्ट छोटी सी एक क्यूट सी रोटी बनी है वो मैं बना रही थी और मामा यहाँ पे अब डिश आउट करेंगी सालन को और उसके बाद हम लोग इसे मेहमानों को सर्व करेंगे। बहुत ही लजीज किस्म का ओए की खुशबू इतनी कोई आला आ रही है ना कि अब मुझे भूख भी बहुत लग रही है। चलो खैर पहले गेस्ट को दे लेते हैं और देन उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। तो अभी जी तो यहाँ पे खाना हो गया रेडी और खाना मेहमानों को भी दे दिया था। और चिकन कढ़ाई की जो रेसिपी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, मैं पहले बना चुकी हूँ और इसकी वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ।
तो उसके बाद जो बाबा के दोस्त थे वो सब चले गए। यहाँ पर हमारे मोहल्ले में एक मदारी आया हुआ था जिसके पास एक बंदर था और एक पहाड़ी बकरा था जिसका करतब वो सबको दिखा रहा था। तो बकरे का तो किसी ने करतब देखा नहीं, तो सिर्फ मदारी बंदर को ही उछाल रहा था। बाबा ने उसे फिर गेट के बाहर बुलाया यहाँ पर सामने, और बाबा अंदर चले गए। क्योंकि मैं गेट के पीछे थी और सिर्फ कैमरा आगे किया था तो उसे लगा बाबा चले गए, तो उसने अपने बंदर को बिठा दिया। उसे लगा शायद बाबा ने अपने लिए बुलाया था कि बाबा देखना चाह रहे थे। उसके बाद उसने बच्चे को भेजा, बाबा को बाहर बुलाया, देन उसके बाद उसने फिर दोबारा से स्टार्ट किया। भाई भी बाहर गए हुए थे और अब उनको जगह नहीं मिलेगी बाइक खड़ाने की क्योंकि कैमरा इज़ ऑन। तो उसके बाद भाई भी बाहर रुक गए और अब ये देख रहे हैं। तो थोड़ा सा आप भी देखें, थोड़ा फ़नी तरीके से सारी चीज़ें उसने एक्सप्लेन की, तो काफ़ी मज़ेदार था। मोहल्ले के सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे और सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। छोटी साली दी तेनू अपनी सुहानी दी कसम नहीं सी हो गई माना आ गया बाबा भी 6 महीने काम दी बीवी ने काम में जो करना तेल टैक हो गया बीवी ने काम बीवी ने इत्थे आके सच दस कुल गरीब अमीर दी रोजी दा मालिक सुभान अल्लाह। मरके दे सिर दी खराब रहनी को तमाशे दे नाम ते नहीं खा अल्लाह नु याद कर शाबाश आइए ये दे ये आइए मिला देना चढ़ी बैठी है मोटरसाइकिल पे रुपया दे तेरे सिर तो मार के लगा तेरी खराब रहनी के 500 दे दो असीगड़ा रो रो लेना अल्लाह दिल किया करे अल्लाह तुम पुत्रा ना करे दोतरे ना पुत्रे ना करे। तब के जो पैसे थे वो तो उसने 100-150 कहा था जो बाबा इसको पहले दे चुके थे। अब उसने भाई के कंधे पे चढ़ा दिया बंदर को और कहा 500 लेके ही उतरेगा, और ऐसा ही हुआ। ये दोनों भाइयों ने अपनी रिएक्शन वीडियो अपलोड की थी। तो ये हैदर को मम्मा देख रही हैं और इधर रो रही हैं, उसको मिस कर रही हैं मिस कर रही हैं। कभी इतने टाइम के लिए वो दूर हमसे गया भी नहीं है। आ जाएगा अगले हफ्ते, आ रहा है मेरा शहजादा भाई भी आ रहा है। और मेरी मम्मा बस पता नहीं क्यों रोने लग जाती हैं। दुआ क्या करें हमारे लिए, रोते नहीं हैं। ओके, अभी हैदर हमने आपका व्लॉग देखा, हम आपको मिस कर रहे हैं और मम्मा तो मिस करते करते रो पड़ती हैं। अब मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी बात शेयर करूंगी जो कि मैंने अपने YouTube चैनल पे पहले कभी भी शेयर नहीं की, और वो ये है कि मेरे बाबा हैं न्यूज़ कास्टर रेडियो पर, रेडियो पाकिस्तान मुल्तान। और ये बात भी मैंने आप लोगों को आज बता दी है, मेरे बाबा सराइकी न्यूज़ कास्टर हैं। और मैं बाबा के साथ एक बार पहले गई थी, तो मैं काफ़ी छोटी थी और उस टाइम पर बच्चों से रिलेटेड एक फंक्शन आना था जो कि लाइव चलना था रेडियो पर। तो सब बच्चों को बुलाया था जो भी कॉन्फिडेंट थे और अपनी पोइट्री वगैरह सुनाना चाह रहे थे रिलेटेड टू 14 अगस्त, या फिर कोई नज़म, कोई मिली नगमा, कुछ भी जो वो सुनाना चाहते हो। क्योंकि मेरे बाबा पोइट्री बहुत अच्छी लिखते हैं तो उन्होंने मुझे पाकिस्तान से रिलेटेड एक छोटी सी पोइट्री लिख कर दी थी, 7 से 8 लाइनों पर थी, तो वो मुझे पढ़नी थी। उस टाइम पे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं थोड़ी घबराई हुई थी। जब मैं रूम में गई तो मैंने देखा काफ़ी सारे बच्चे थे और वहाँ पे होस्ट थे, तो मैं थोड़ी टेंशन में आ गई। तो फिर मुझे बाबा ने समझाया कि बेटा बस आपने ये फील करना है कि इस टाइम आपके सामने कोई नहीं बैठा और आपने कॉन्फिडेंट होकर ये पोइट्री पढ़नी है। तो बस फिर कॉन्फिडेंसली मैंने वो पोइट्री पढ़ ही दी और वो ऑन एयर गया था। तो घर में सब सुन रहे थे, फूफो वगैरह, चाचू, सब, मम्मा, सबने सुनी। बस ये बचपन की एक छोटी सी बात थी जो मुझे याद आई, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। और पेरेंट्स का ही काम होता है बच्चों को कॉन्फिडेंस देना। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको बहुत प्यार और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पाला गया है और मैं बहुत खुश हूँ हर चीज़ को लेकर। तो चलें अब थोड़ी सी बाबा की न्यूज़ भी सुन लें कि वो कैसे पढ़ते हैं। शोभा जिंदगी नाल ताल्लुक रखने वाले हर उन शख्स को सलाम पेश करने जै वतन अजीज दी तरक्की मुस्बत किरदार अदा कीते। कामयाबी पेशी मुझे आंदे 24 घंटे के दौरान मुल्तान ते नाला दे इलाके मौसम झाड़ा रहने का इम्कान है। बाबा की न्यूज़ के साथ साथ मेरी रूटीन भी आज की हो रही है यहाँ पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपसे मिलूंगी किसी अच्छी सी रूटीन या रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।